नमस्कार मेरे व्यूअर्स, मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फिर से। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर। बट मेरा मेन जो टॉपिक है वो है, अभी शुरुआत में जहाँ से करना चाहता हूँ वो है कि अभी बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ गुड्स है, दिवाली में जो चाइनीज़ मेड इन चाइना लाइट्स या मेड इन चाइना लैंप, दिया वगैरह है और फटाका वगैरह, इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। तो पहले ही मैं एग्री कर लेता हूँ, तो बहस किस बात का। फिर भी मैं यहीं से, इस पॉइंट से मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत सारे बातें आपसे करना चाहता हूँ। एंड इट्स लाइक मान लीजिए टी टाइम डिस्कशन की तरह आप सुन लीजिए, इसको इतना स्ट्रांगली मत लीजिए। इट्स लाइक टी टाइम डिस्कशन। तो इवनिंग समय है, अकेला बैठा हूँ और मैंने मान लिया कि आप ही मेरे टी टाइम फ्रेंड्स हो, जो मेरे लॉन में बैठे हुए हो और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कहता है कि चाइनीज़ माल्स जो गुड्स है उसका इस्तेमाल ना करने के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ में भी चल रहा है। वेरी गुड, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन चीज़ का प्रैक्टिकलिटी को भी देखना है। मेरा मानना ये है कि ऑट टू क्या होना चाहिए एंड व्हाट इज़ क्या है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें बहुत बड़ा खाई है। कभी कभी हम चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता है कि वो चीज़ हमको बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इसलिए भी करता है कि लोग सभी कर रहा है और बरस पहले से, लाइक हमारे पूर्वज भी करते थे, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स भी करते थे, तो हमको भी करना चाहिए। ऐसे ही हम लोग क्या होता है कि सोसाइटी का कुछ बातों को बस ब्लाइंडली हम लोग फॉलो करता जाता है, तो इसीलिए भी फॉलो करता है। खैर, चाइना तो आप मालूम ही है, मैं यहाँ चाइना का बुराई नहीं करूँगा बल्कि उनका तारीफ़ ही करूँगा। और ना तो उनका तारीफ़ करते करते अपने भारतवर्ष को कभी बुरा करूँगा। लेकिन सच जो बात है वो बात से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। भारत का महानता का बारे में अगर वीडियो बनाओ तो पूरा जीवन भी मुझे कम पड़ जाएगा। फ़िलहाल मेरा टॉपिक वो नहीं है कि कौन कितना महान है। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहता हूँ जो सच है। तो देखिए, चाइना जो अमेरिका का एक प्रेस्टीज माना जाता था, जनरल मोटर्स, इसका हेडक्वार्टर्स चाइना में बना। आप HP का लैपटॉप खुल के देखिए, उसका बैटरी देखिए, उसका पीछे देखिए, आप मेड इन चाइना लिखा होगा। एप्पल का नीचे लिखा जो प्रोडक्ट्स है और बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है वो सब अमेरिका भी चाइना से बनवाता है। इवन अमेरिका में जो क्रिसमस का ट्री है, क्रिसमस लाइट वगैरह, जो सांता क्लॉज का जो पुतला होता है, डॉल वगैरह, ये सब चाइना में बन के आता है। वो लोग चाइना से मैन्युफैक्चर करवा लेता है। जब से ये ओपन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी और WTO में बिल क्लिंटन का समय पर चाइना ने ज्वाइन किया, तभी से चाइना में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होता है। और यूरोप भी, जर्मनी, फ्रांस वगैरह भी चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग करवा लेता है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर दिया। और चाइना जो है, उसका गवर्नमेंट जो है या उसका सोशल सिस्टम जो है, आप कह सकते हो, वो एक कम्युनिस्ट फॉर्मेट में है। गवर्नमेंट जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, लेकिन उनका जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल कम्युनिस्ट इकोनॉमी नहीं है। हाँ, उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो तरीका है, माने जैसे क्रिसमस के लाइट, जूता या आपका जो असेंबल लाइन होता है, ये सारा उन लोग चाइना में जेल में कर दिया। जेल में आपका रिगोरस पनिशमेंट में आपको वो सब करना पड़ता है। क्रिसमस का प्रोडक्ट्स बनाओ, या इंडिया का जो लाइटनिंग है, दिवाली वगैरह का, या डॉल वगैरह का प्रोडक्ट्स बनाओ, पिस्तौल वगैरह जो दिवाली में बच्चा लोग फुटाता है। तो ये सब चाइना का जो जेल में एक असेंबली लाइन बना दिया, वहाँ पर वो लोग ये सब काम करता है। तो उसका जो चींटी की तरह काम करता है, मतलब तो वो कम्युनिस्ट फॉर्मेट में हो सकता है। मेनली गवर्नमेंट कम्युनिस्ट है, इसका जो स्ट्रक्चर है। लेकिन इकोनॉमी जो है चाइना का, वो आप भी मानोगे कि टोटली कैपिटलिस्ट है। बिकॉज वो लोग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में कर रहा है, अफ्रीका तक हैवीली डीप। मैं जर्मन गया था, फ्रांस भी गया था। मैं आई वाज सो लकी, मैं जा पाया, वहाँ पे रह पाया। आई थिंक 42 डेज और 52 डेज में वहाँ रहा। ऑस्ट्रिया में भी गया और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर, और स्विट्ज़रलैंड के भीतर भी थोड़ा घुसा, यूँ कह सकते हो। तो मैंने वहाँ रहा इतने दिनों में, फ्रांस, जर्मनी, आईफिल टावर, सभी जगह पे मैंने देखा कि हर इवन लाइक हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कारपेंट्री में यूज़ होता है, इस तरह के मशीन जो घर में गैजेट्स यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह, सब मेड इन चाइना है। कंपनी अमेरिका का हो सकता है, जर्मनी का हो सकता है, फ्रांस का, यूरोप का कहीं देश का हो सकता है, लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल में और उनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सारा जो है चाइना से होता है।
और वहाँ पे इसीलिए जॉब का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, स्कार्सिटी, बिकॉज चाइना में चीप लेबर है, चीप मटेरियल है, चीप वगैरह वगैरह, और चाइना बहुत आगे बढ़ गया उसकी वजह से। चाइना पहले क्या करता है, कंपनीज को इनवाइट करता है, अपने वहाँ में बैठाता है, फिर उनसे सीखते सीखते चाइना बाद में उस चीज़ का डुप्लीकेट चीज़ें भी बनाना शुरू हो जाता है। और जितना मोबाइल आप देखा होगा, टूथपिक से लेकर, डायपर से लेकर, कंबल से लेकर, चड्डी से लेकर, बनियान से लेकर के आपका इलेक्ट्रॉनिक्स तक, इवन ईयर पिक, टूथपिक तक चाइनीज़ मेड इन चाइना आपको मिल जाएगा। सिलीगुड़ी का मार्केट में, गैंगटॉक का मार्केट में, अरुणाचल का ईटानगर में भी। तो ये इतना आसान से आप किसी चीज़ को लोगों को जागरूक करके कि इस्तेमाल मत करो तो लोग नहीं कर, ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है, लोग करता ही है। कुछ साल पहले मुझे याद है कि कुछ स्टूडेंट यूनियन जो अरुणाचल के तकर कॉम्प्लेक्स के बाहर चाइनीज़ माल को जलाया था, दापोरिजो और कहीं कहीं में भी। लेकिन मैं उनको फ़ोन करके कहने का मन था कि आप अपना मोबाइल को खुल के देखिए, उधर में मेड इन चाइना मिलेगा, क्या आप उसको फेंक सकोगे? एक प्रॉब्लम यह है कि हम लोग को इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग के पास इंडियन ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे इतना जोर नहीं दे रहा है। इतना लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बहुत सिक है, बीमार है, जैसे तैसे चल रहा है, घाटे पे चल रहा है। खैर, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या करना चाहिए, मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं एक जस्ट आपको रियल सीनेरियो बता रहा हूँ कि चाइना का इकोनॉमी जो है वो तो पूरा कैपिटलिस्ट स्टाइल में ही चलता है, एंड दे आर ए मेजर पावर नाउ। 5 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स में आप मत भूलिएगा, एक चाइना भी है। ऑल द विनर्स ऑफ द वर्ल्ड वार्स 5 सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। कभी पॉलिटिकल साइंस भी मैं पढ़ा लेता था, तो बच्चे पूछते थे कि ये 5 ही क्यों है, क्योंकि दे वर द विनर्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2। तो फिर मैं जापान का बात करूंगा। जापान देखिए, 2 एटम बम गिरा, हिरोशिमा नागासाकी, 6 अगस्त 9 अगस्त, फिर भी जापान डेवलप्ड इकोनॉमी है, लोग मेहनती है, लोग देश से बहुत प्रेम करता है, और अपने भाषा में, अपना कल्चर में पढ़ाई करता है, अपना भाषा में पढ़ाई करता है। अभी सोचिए, अगर अपने भाषा में आप साइंस मैथ्स पढ़ा होता तो आप कितने आगे जाते। पहला तो आधा ज़िंदगी हम लोग का इंग्लिश का साथ स्ट्रगल करने में ही चला गया, इंग्लिश को समझने में ही। अपना भाषा में पढ़ा होता तो हम लोग कितने आगे जा सकते थे। खैर, आगे सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होता है, डिग्री होने से भी नहीं होता है, नौकरी अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। तो फिलहाल मैं टॉपिक को थोड़ा स्पेसिफिक रखता हूँ, लाइक चाइना के ऊपर। तो अभी सुन रहा है, बूम फुट रहा है, तो ये सारा जो मेड इन चाइना बन रहा है, इंडिया में भी बनता है। बट वंस अगेन, चाइना इतना वैरायटी बना रहा है, इतना माने ये आपका चिप भी बना रहा है, इजी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि क्या बोलूँ आपको। तो इसके लिए चाइना अपने ही देश में, हम चाइना को प्रोडक्ट्स को लेकर कम्पीट नहीं कर पा रहा है, क्या करूँ। अच्छा, मेड इन इंडिया भी बहुत चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं, मैं गिनता जाऊँगा, बहुत सारा है मेड इन इंडिया भी। नॉट जस्ट बाबा रामदेव मेड इन इंडिया, प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, प्रोड्यूस ऑफ इंडिया, बट देर आर बहुत सारे चीज़ें हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ है हमारा आज भी मेड इन इंडिया उनका होना ही चाहिए। तो जागरूकता से सिर्फ लोग नहीं मानेंगे, हमको उनको रिप्लेस करना होगा, हमें उनके जगह अपना प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना होगा। जैसे अभी एक एलईडी बल्ब, कोई दोनीपोलो एलईडी बल्ब बना रहा है निर्जली में, तो लोग खरीद भी रहा है, मैं भी खरीदूंगा सोच रहा हूँ निर्जली, तब गया नहीं, जाऊँगा तो ज़रूर लूँगा, एक तो ट्राई करके देखूँगा। तो हमें उस तरह से एनकरेज करना होगा और अपना प्रोडक्ट्स तो बनाना होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो बहुत ज्ञानी लोग जो इकोनॉमिस्ट है, जो ये लोग ही इसको बताएगा। मैं तो यहाँ पे जैसे एक शेयर कर रहा हूँ कि आप इस तरह से सडनली ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो लाइट हम लोग अभी लगाएंगे जहाँ तहाँ, तो ये नहीं लगा सकते। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग अपना दिया जलाएंगे, जो ट्रेडिशनल दिया होता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चाइना देखिए, उसका एक चीज़ क्या हो रहा है, वो ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्शन करने की कंपटीशन में अपना रिसोर्सेज को बहुत वो लोग यूज़ कर रहे हैं। और चाइना में कुछ गांव ऐसा है जिनका नाम है कैंसर विलेज, उसका नाम ही कैंसर विलेज हो गया, क्योंकि वो इतना केमिकल्स से और कंप्यूटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो डंपिंग करता है, उससे इतना वो गंदा हो चुका है, इतना टॉक्सिक हो चुका है कि वहाँ पर हर एक घर में कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित है। इसलिए वो जो गाँव है उसका नाम ही है कैंसर विलेज। ऐसे कई सारा गाँव चाइना में है। तो वो लोग नेचर को दाव में रख कर, मैंने नेचर को कॉम्प्रोमाइज़ कर करके, और चाइना में आपको याद होगा कई बार न्यूज़ में भी आया था कि हांगकांग जैसे शहर में और बहुत सारे शहरों में, बीजिंग जैसे शहरों में सांस लेना मुश्किल हो गया, लोग सुबह उठते ही मास्क लगाना पड़ा, जो हमारा दिल्ली में भी कभी कभी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई कंट्री डेवलप है डजंट मीन कि हमको कंपटीशन में एकदम कूद जाना चाहिए। अगर हम लोग कोई चीज़ को ट्रेडिशनल वे में भी आज जिंदा रख सका है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप मिट्टी के कप में चाय पीते हो, इसमें कोई ख़राब नहीं है। अगर आप ज़मीन में बैठ कर खाते हो, तो मुझे इसमें भी कुछ ख़राब दिखाई नहीं देता है, जहाँ जिसका कंफर्ट है। हम लोग बहुत सारा चीज़ें इसलिए करता है क्योंकि पड़ोसी कर रहा है, क्योंकि मेरे पास पैसा हो गया, क्योंकि मेरा एक स्टैंडर्ड आ गया, क्योंकि वो करता है इसलिए मुझे भी करना है। मुझे लगता है बहुत सारे ट्रेडिशनल चीज़ जो, जैसे कि हमारे यहाँ
वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में या और भी कहीं जो एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो पत्ते में लोग खाना खाता था। सुबह पत्ते में बन के रख देता था, एक कम पत्ता बोलते हैं, उसमें रख देता था। 2 तरह का आता था, एक लंबा वाला होता था, एक जो ऐसा, तो उसमें मछली पकाता था बम्बू सूंगा में डाल करके। तो ट्रेडिशनल स्टाइल में भी कोई ख़राब नहीं था एक्चुअली। आई स्टिल लाइक इट, मरते दम तक लाइक करूँगा। तो हर चीज़ मैंने प्लास्टिक होना है, रबर होना है, या मैंने ऐसा इस टाइप का होना ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ ट्रेडिशनली ठीक है। आफ्टर ऑल बैक टू नेचर ही होगा एक दिन इंसान, क्योंकि एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट जो थे, बहुत ही महान जीनियस, तो उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि बताइए तीसरा वर्ल्ड वॉर कैसे होगा, आप तो साइंटिस्ट थे, तीसरा वर्ल्ड वॉर कैसे होगा। तो उसने जवाब दिया था कि आई डोंट नो अबाउट द 3rd वर्ल्ड वॉर, लेकिन मुझे 4th वर्ल्ड वॉर के बारे में मालूम है कि 4th वर्ल्ड वॉर पत्थर से होगा। तो आप सोचिए कितना वंडरफुल आंसर है। मैंने उसने 4th वर्ल्ड वॉर का जिक्र करके ये बता दिया कि 3rd वर्ल्ड वॉर को एक्सप्लेन कर दिया। दैट मीन्स 3rd वर्ल्ड वॉर इतना खतरनाक होगा कि 4th आदमी फिर से बिगिनिंग में पहुंच जाएगा, फिर से वो अर्ली मैन में पहुंच जाएगा, और तब आदमी का पास क्या होगा, पत्थर ही होगा लड़ने के लिए। दैट विल बी द 4th वर्ल्ड वॉर। ये होता है साइंटिस्ट का कुछ इस प्रकार से जवाब आता है, जो हम लोग आप लोग इस तरह से हम लोग बोलने के लिए नहीं सोचेंगे। तो डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि नेचर को डिस्ट्रक्शन करके हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि इंडिया ऐसा देश है कि यहाँ पे नेचर को बहुत पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है, पेड़ों को पूजा जाता है, एनिमल्स को पूजा जाता है। तो हम नेचर को साथ लेकर हमको डेवलप होना है, और उतना ही जैसे गांधी जी ने कहा था, ह्यूमन बींग्स हैव एवरीथिंग फॉर देयर नीड बट नॉट फॉर देयर ग्रीड। तो हमें ज़रूरत का हर चीज़ नेचर में है, और बाइबल में भी लिखा है एवरी बर्ड हैज़ इट्स वर्म। क्यों, किस चीज़ को आप घबराता है, जीसस ने कहा। और सिर्फ खाने पीने के लिए, मैन डजंट एलोन लिव बाय ब्रेड, सिर्फ खाने पीने के लिए लोग जिंदा नहीं रहता है। अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी ध्यान देना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है हमको चाइना के साथ कम्पीट करने का कोई ज़रूरी नहीं है, हमें अपने साथ बस अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और हमको ट्रेडिशनल कुछ चीज़ अगर ट्रेडिशनली है तो मुझे लगता है वही ठीक है। आप सोना का थाली में खाओ या आप पत्ता में खाओ, पेट तो भरता ही है। मुझे लगता है पत्ता में ही ज़्यादा पेट भरता है, मुझसे आप भी एग्री करोगे बहुत लोग। जब ट्रेडिशनल वो पत्ता का जो स्मेल आता है, वो बम्बू सूंगा का जो स्मेल आता है, और उसमें जो बॉईल करके मछली हम लोग खाते हैं, वो हेल्दी भी है और वो बायोडिग्रेडेबल भी है। आप बम्बू सूंगा खा के कहीं भी फेंक दीजिए, वो बायोडिग्रेडेबल है पत्ता। तो चाइना को हमको दिवाली से हम क्या कॉम्पीट करेगा, और बस लोगों को एक ही दिन याद आता है इंडिया का, दिवाली के समय चाइना का माल बहिष्कार करो। नॉट पॉसिबल। आदमी को अंदर से भीतर से आदमी का जागरूक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी ने जैसे कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, लुक एट द मिरर। तो पहले तो खुद को आईना में देखना होगा, हमें अपना आप को चेंज करना होगा, और उसके बाद हम किसी को सलाह मशवरा करना ठीक है। तो खैर आप फिर भी कर सकते हो, मैं भी कोई परफेक्ट मैन नहीं हूँ। आई ऑल्सो ट्राई, एवरी डे आई ट्राई। एंड मैं आपसे इसी तरह से, जैसे टी टॉक आप समझ लीजिए, करण जौहर जैसा मेरा तो हैसियत नहीं है, और ना कि मैं कॉफ़ी विद करण कर सकता हूँ, कॉफ़ी विद व्हाट एवर, यू कैन कॉल मी मास्क मैन और व्हाट एवर। तो एक जस्ट हल्के फुल्के ढंग से मैं बातों को रखना पसंद करता हूँ। तो सबको मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। और कभी कभी लाइफ में मिनी पॉजेस भी ले लिया कीजिए, कभी कभी देश दुनिया आस पड़ोस और अपने जो फिजिकल डायमेंशन से बाहर कभी कभी अपने इनर डायमेंशन को भी कभी कभी छू लिया कीजिए। और इससे सच में बोलता हूँ, अंतरात्मा से शांति भी मिलता है कभी कभी, जब आप भीतर होता है। तो मेरे अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।